हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, यानी कि ट्रू फीलिंग्स, उन क्या सोच रहे हैं वो, सुबह सुबह मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। इवन जब भी वो उठते हैं, कभी भी उठते हो सुबह, क्या पता वीडियो पोस्ट करने से पहले उठ गए हैं या उसके बाद उठ रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं उनके क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, और शाम तक उनकी फीलिंग्स क्या रहती है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर रीडिंग को जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए और फेस विजुलाइज करिएगा। जब भी मैं सफल करूं, अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं और फोकस कीजिएगा। पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, देखते हैं कुछ बदलाव आया नहीं आया उनकी एनर्जीज में, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज में बदलाव आया है, क्या सोचते हैं वो जब भी उठते हैं, क्या थॉट आता है उनको। पहला थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट आता है उनको। द सन, ओ माय गॉड, पहला थॉट क्या आता है, और एकदम से कार्ड निकाला और क्या निकल के आया, द सन। वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड। सोचते तो अच्छा है आपके बारे में। सेकंड कार्ड है द लवर्स, वेरी नाइस। द सन, द लवर्स, जस्टिस, तीनों मेजर आर्काना के कार्ड हैं। मेजर मेजर मेजर, वाओ। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है डेथ रीबर्थ, ओके। यहां पर है सिक्स ऑफ सोट्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं, एट ऑफ कप्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो मैं आपको पहले आपके पार्टनर के जोडिक साइन बता देती हूँ। बहुत सारे जोडिक साइन नहीं दिख रहे हैं, पर जितने दिख रहे हैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और यहाँ पर दिख रही है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, आपकी बात करूं तो आप जब भी उठते हो ना, पहला थॉट आपको तो आपके पार्टनर का ही आता है। आप बहुत सैड हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, उनको बहुत याद करते हो। उठते ही आपको बेचैनी सी हो जाती है, अजीब सी बेचैनी, कुछ करने का जी नहीं करता आपका, मन कहीं नहीं लगता आपका, ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जीज की बात करूं तो। ठीक है, लगता है या नहीं लगता है, बताओ, सही कहा ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तो आपकी एनर्जीज है, और आपके पार्टनर, आप काफी नेगेटिव हो जाते हो, अकेलापन फील कर रहे हो, बुरा सा लगता है आपको, बहुत परेशान होते हो आप ना इनके बारे में जानना चाहते हो। आपको लगता है कि पता नहीं वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं, मतलब आप ना बहुत ज्यादा मिस करते हो, उठते से ही, सोते सोते भी, उठते ही अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये तो बहुत लव्ड फील करते हैं। इनको आपकी पुरानी चीजें याद आती हैं, पुरानी बातें याद आती है, पुराना प्यार याद आता है, क्योंकि यहाँ पर है टेन द लवर्स का कार्ड और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। ठीक है, आपके साथ जो वो शादी हुई थी ना, जब आप दोनों की शादी हुई थी, वो चीजें ये याद करते हैं, वो पल, वो कैसे सब कुछ था, स्टार्टिंग का टाइम कितना अच्छा था, आप जैसे इनको प्यार करते थे, आप जैसे इनकी केयर करते थे, इनको खाना बना के देते थे। अगर आप फीमेल हैं, अगर मेल भी हैं तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते थे, या आपके पार्टनर, दोनों ही एफर्ट्स डालते थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते में। ठीक है, इनको वो चीजें याद आ रही हैं। ओके, और अगर आप अनमैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये ना आपके साथ जो वो टाइम, अगर आप लोगों ने जो स्पेंड किए, जब आप मिले हो, जब आप साथ में अच्छा जो टाइम आपने बिताया है एक दूसरे के साथ, जो बातें की हैं, जो चैट्स हुई हैं, वो बेसिकली इनको याद आता है सुबह उठते से ही, और आ रहा है इवन
ठीक है। पूरे दिन ये आप ही के ख्यालों में खोने वाले हैं, आप ही के बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये, खुशियां चाहते हैं ये। और ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने आपके साथ जो भी अनजस्टिस किया है अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हाँ, अनजस्टिस किया है क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, साफ साफ मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, क्योंकि अकेलापन है इनकी लाइफ में, अकेले हो चुके हैं। आपको भी अपने से दूर करके ना ये ना कहीं खुश नहीं है। 10 सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। मतलब ऐसा चाहते हैं कि अब हम लोग खुश रहें और सक्सेसफुल हो हमारा रिश्ता, चीजें अच्छी हो हम दोनों के बीच में। क्योंकि दूरियां और अकेलापन इनको इतना ज्यादा खाया जा रहा है ना, अंदर ही अंदर से खोखले से हो गए हैं ये, ठीक है। 19 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 6 तो मैंने बोल दिया, काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है। जून का महीना, जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ, अगस्त, ओके। और यहां पर मुझे दिख रहा है मार्च का मंथ, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब, ये मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट है, या तो आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, या एनिवर्सरी, या कुछ ना कुछ आप दोनों से रिलेटेड है ये मंथ्स, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की। तो चलिए ये कार्ड्स को क्लियरफाई करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज और निकल के आती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। पहले से ही इतने सारे कार्ड्स निकल जाते हैं ना, जैसे मानो फीलिंग्स बताना चाहते हो, बहुत तड़प रहे हैं ये आपको बताने के लिए, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 सन का कार्ड क्यों है? 10 सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है इनकी राशि, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, दूर दूर से आप पे नजरें बना के रखे हैं, देख रहे हैं आपके अंदर का बदलाव, आप कितने चेंज हो गए हो, आपको देख रहे हैं बेसिकली ये, ठीक है। दूर दूर से मुझे ऐसे ही दिख रहा है। और जो ये ना, अब जो दूरियां है ना, उसके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको समझ में आ गया है और ये सिचुएशन सही करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अच्छा टाइम लाना चाहते हैं। बहुत हो गई दूरियां, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है यार मुझे उसके पास जाना है, बात करनी है, चीजें सही करनी है, पर कैसे करूं, क्या करूं ऐसे कि जिससे चीजें सही हो जाएं। क्योंकि इन्होंने आपको खुद घोस्ट किया था, आपसे खुद ये दूर रहे, पर फिर भी ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि कैसे ही मैं जाऊं उसके पास। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैं इसको क्लियरफाई और करके देखती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्यों सोच रहे हैं इनके पार्टनर, दूर से ही क्यों देख रहे हैं, इनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसीलिए ये दूर दूर से देख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ना इनके मन में इमोशंस, फीलिंग्स, लव सब कुछ है आपके लिए, प्यार है, पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसको छुपा के दबा के बैठे हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज, मनी, फाइनेंस, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, जो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्योंकि इनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, अगर सेम कास्ट कल्चर के भी हो ना तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि ये फैमिली वालों ने आप दोनों को ना दूर करके रखा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है हम दोनों कितने कंपैटिबल हैं, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा सोचते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आज नहीं तो कल मुझे ये भी फील हो रहा है ये अपनी फैमिली को मना के रहेंगे और इनकी फैमिली भी मान जाएगी, अगर यहाँ पर फैमिली वाला सीन है तो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर द सन निकला है, ठीक है। देखो इनका कहीं भी कोई भी मन नहीं कर रहा है, किसी भी काम का मन नहीं करता है, कहीं भी इनको कुछ काम सही नहीं लगता है, और कुछ लोगों के लिए कहीं भी मन नहीं लगा पा रहे अपने काम में, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे, बस आपको याद ही करते रहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा है,
प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पर पहले भी थे, आज भी हैं, पर मजबूरियां दिख रही हैं। जो मजबूरियां इतनी बड़ी हैं कि ये नहीं आ पा रहे हैं आपको उन मजबूरियों को छोड़ करके आपके पास। कुछ फाइनेंस स्टेबल नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस इनके इतने स्ट्रांग नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फिर अभी सेटल्ड नहीं हुए हैं ये, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। पर द लवर्स का कार्ड है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर मनी का सीन काफी लोगों के लिए दिख रहा है, पैसे का, फाइनेंस का है, इसी वजह से ये थर्ड पार्टी नहीं मान गया। अगेन 3 ऑफ कप्स, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, जस्टिस यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। 11 नंबर, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, काफी कार्ड्स गिर गए, इतने तो नहीं लेंगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, इतने कार्ड भी नहीं, चलो ले ही लेते हैं फिर, अब निकल ही गए हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो हाँ, ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इन्होंने आपके साथ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीटिंग किया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, धोखा दिया, आपके पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने। किसी थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक पार्टी के लिए चले गए थे, कहीं और ये अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। देखो, इनको लगता था कि वो थर्ड पार्टी इनकी, देखो ये रोमांटिक पार्टी की तरफ चले गए, इनको लगता था कि वो थर्ड पार्टी, जो रोमांटिक पार्टी, इनकी सोलमेट है, पर वो इनकी कार्मिक थी। सोलमेट असली आप हो इनके, ट्विन फ्लेम आप हो इनके, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इन्होंने, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अपने से दूर किया आपको, अपनी घमंड के लिए, अपने ईगो के लिए, अपनी घमंड की वजह से ना इन्होंने आपको दूर किया, झूठ बोला। और अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि झूठ बोला, गलत किया, इनको समझ आ रहा है कि यार मैं गलत था, जो भी गलतियां मैंने की, नादानियां मैंने करी, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था। अब इनको समझ में भी आ रहा है, रियलाइज हो रहा है, ठीक है। पर अभी क्या है, ये अकेले भी पड़ गए हैं, दूर दूर से, मैं कह रही थी ना आपको, दूर दूर से देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, लव्ड फील कर रहे हैं, प्यार, इमोशन सब कुछ है, दोबारा से डेवलप होने लगे हैं। पर अब क्या हो रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये स्टबर्न है, इसीलिए क्योंकि ये घमंडी हैं, ये है ईगोइस्टिक, ये अपने को राजा की तरह समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अटेंशन, हर कोई मुझे अटेंशन दे, मैं कितना अपने, कुछ लोग होते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या कुछ होते हैं अपने को बहुत ऊपर समझते हैं, उनमें से हैं आपके पार्टनर, जो बस अपने बारे में ही सोचते हैं, और जो ऐसा सोचते हैं कि जो हूं मैं ही हूं, और अटेंशन इनको अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है मुझे हर कोई वैल्यू करे मेरी, ठीक है, भले ये करे ना करे, आप भी वैल्यू करो, हर कोई वैल्यू करे, ऐसा ये सोचते हैं। इन्होंने खुद आपको अपने से दूर किया। पर बॉटम से 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, अपने से दूर तो कर लिया, किसी थर्ड पार्टी की तरफ तो चले गए, पर वहां से इनको 0 रिस्पॉन्स मिला, यानी कि उसने इनका दिल तोड़ दिया, उसने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया, उसने इनको बांध दिया, फंस गए हैं वहां पर, ठीक है। वहां पर ये खुश नहीं है, ओके, मैं ये देख रही हूँ, वहां पर ये खुश नहीं है। अब क्या हो रहा है ना कि अकेले पड़ चुके हैं, अकेले में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो इनको कहीं भी सही नहीं लग रहा है, अकेले में चले गए हैं, आइसोलेट कर लिया अपने को, किसी के साथ ज्यादा उठते बैठते नहीं है, और ना ऐसा दिख रहा है कि सब चीज होने के बाद भी अब ये कंप्लीटली अकेले पड़ चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है ना, डाउन। आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर बढ़ नहीं रहे हैं वो, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ईगोइस्टिक है, जिस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। या प्यार भी है, इमोशंस है, बहुत प्यार फील भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी चाहते हैं आप ही के साथ, और हार्मनी चाहते हैं, बस सोच रहे हैं कि काश वो ही आ जाती, या वो ही आ जाता, काश मुझे पहल नहीं करनी पड़ती, कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं, स्टबर्न, ठीक है। और इनको ऐसा भी बुरा भी लग रहा है कि आप तो चेंज हो गए हो, आपका बदलाव ना इनको हर्ट कर रहा है, ठीक है, इनके ईगो को ना ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। इनका ईगो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, जो कि ट्रिगर हो रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से है, 2 ऑफ कप्स, वाओ, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली प्यार तो आप ही दोगे इन्हें, और यही आपको प्यार देंगे, प्यार बहुत है, बस इनका थोड़ा ईगो कम हो जाए ना,
और ये ग्राउंडेड हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बस एक पहल करनी है। पर वही है ना, इनका घमंडी कम नहीं होता है, इनका जो ईगो है ना वो ही कम नहीं होता है। पर टेंशन नहीं लेनी है आपने, आज नहीं तो कल, ठीक है, इनका ईगो भी कम होगा, वो घमंड टूटेगा। जब अकेले 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 परेशान हो जाएंगे ना, जब कोई भी नहीं रहेगा ना, तो लौटकर इनको आप ही के पास आना है। बोलते ना लौटकर बुद्धू घर को आए, वही दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप ही के साथ रहते थे, आपने दिया है इतनी खुशी इनको, पर आपको इन एज अ ग्रांटेड लिया तो गलती नहीं की है। ग्रांटेड लेना ना इनको ही भारी पड़ चुका है। अब यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में, आप दोनों के कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, इन्होंने आपके साथ रियूनियन किया, कॉल मैसेज किया, फिर से ब्लॉक कर दिया, या आपको अभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो कि ये बंदा बस ऑन ऑफ ही करता रहता है या ऑन ऑफ ही करती रहती है। ऑन ऑफ बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस मुझे आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। पर कोई बात नहीं, चीजें सही होंगी आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड क्यों है? द चैरियट आपकी तरफ बढ़ेंगे। देखो कहीं ना इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, ये बदल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बदल नहीं रहे, बदल रहे हैं। और रात भर इनको एंजाइटी होती है, सोते नहीं है, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, आपको याद करते हैं, आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, आपको ऐसा इनको ऐसा लग रहा है ना आप इनकी लाइफ से जाते रह रहे हो, छीन लिया किसी ने, आपको छीन लिया इनसे, ऐसा इनको फील होता है। आपकी तरफ स्ट्रांगली ये बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशंस है, क्योंकि आपने वो इमोशंस, वो प्यार दिया है इन्हें। अभी तो इनकी सिचुएशन स्टक मुझे दिख रही है, अभी तो ये स्टक है, पर कहीं ना कहीं इनको चीजें सही करनी है, ठीक है। अब ये सोचते तो हैं कि मुझे चीजें सही करनी है और चीजें सही होंगी, ठीक है। एक बार फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए देख लेती हूँ कब तक चीजें सही होंगी, क्या चीजें सही होंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में सब कुछ सही होगा? क्या कभी उनका रियूनियन होगा? क्या कभी वो आएंगे अपना घमंड छोड़ करके, अपना ईगो छोड़ करके, कभी सॉरी बोलेंगे मेरे व्यूवर्स को, कभी वो आएंगे उनकी लाइफ में लौटकर? बताइए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, अब क्या ही बोलूं, जस्टिस अगेन, ओके वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ, बॉटम से है द हर्मिट अगेन। देखो इनको होप है और इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है ना, ये चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। यानी कि जो ये परेशान है, अकेले हैं, आपके बिना दूर हैं आपसे, तो बदलना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ना जस्टिस चाहते हो, जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से चाहते हो कि जस्टिस हो आपके साथ, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। ये आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे आपसे, न्यू बिगनिंग के लिए भी बोलेंगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनके साथ न्यू बिगनिंग करनी है तो डेफिनेटली कीजिए। कम्युनिकेशन पूरी करने के बाद, पूरा क्लियर थॉट रखने के बाद आप इनसे रियूनियन कीजिए। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, किसी किसी के लिए 11 दिनों में ये आ जाएंगे, ठीक है, और किसी के लिए 12 दिन, 11 से 11, 12, 13 दिन, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये डेफिनेटली आएंगे, जस्टिस होगा, आपसे सॉरी बोलेंगे, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। अपना पूरा जितना घमंड है ना उसे साइड रख के आएंगे अब, और क्लियर टॉक करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ, फेयर डिसीजन लेंगे, ऑनेस्ट होंगे और पूरे दिल के साथ आएंगे आपकी तरफ।
और आपको डिपेंड करता है कि आपको अगर इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस डेफिनेटली आएंगे, रीयूनियन भी होगा, क्योंकि जो ये कार्ड निकला है ना वो विक्ट्री सक्सेस का निकला है। आप भी जानते हो जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा, जो आप कब से चाह रहे हो कि जस्टिस हो, आपकी लाइफ बैलेंस हो, आप बस आपके साथ चीजें सही हो। जो भी कर रहे हो ना मैनिफेस्ट करते रहो और अपनी इंपॉर्टेंस मत भूलो, अपने ऊपर अपनी वैल्यू करो, अपनी रिस्पेक्ट रखो। बहुत हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है किसी के लिए भी, ओके। और थोड़ा अपने पे फोकस करो, अपने में ध्यान दो। यस जरूर डेफिनेटली सक्सेस आएगी। इनको इग्नोर करो, इग्नोर करके तो देखो, कुछ टाइम करो इग्नोर। ऐसे पीछे पड़े रहोगे, कॉल करोगे तो ये कभी नहीं आएंगे। थोड़ा इग्नोर करके देखो, फिर देखो कैसे जादू चलता है, कैसे ये आते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, पूरे दिन भर शाम तक की रीडिंग है ये। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।